सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक हम ट्रेड करते थे उसके बारे में। हम फिर से थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। ठीक है। मैंने काफ़ी टाइम इसमें ट्रेड किया नहीं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था और मैं बैंक निफ्टी में कर रहा था। बट अब फिर से हम इसमें भी ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसको भी देखेंगे। हाँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखो, ये डेली डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है इसकी। ठीक है। और इसमें देखो, इस दिन से रेड कलर में क्लोज हुई। उससे पहले इसने एक ये रेंज बनाई थी, देखो। ठीक है। ये रेंज थी जो कि यहाँ से सेलिंग आई, फिर ट्राई किया, फिर सेलिंग आई, फिर ट्राई किया, फिर सेलिंग आई। ठीक है। और फिर यहाँ इसने यहाँ क्लोज किया। मैं एक बार हटा देता हूँ। ये देखो, इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ इसके ऊपर क्लोज किया, इस हाई के ऊपर। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है। क्योंकि अगर ये साइडवेज खुलता तो फिर ऊपर जाता, डायरेक्ट डायरेक्ट ऊपर जाता तो आप इसमें बाय कर सकते थे। लेकिन इस दिन ये गैप अप खुल गया, काफी बड़ा गैप अप खुला, तो इन इन सभी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, तो इस वजह से ये रेड कैंडल में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे देखो, इसकी ओपनिंग, सॉरी, इसकी क्लोजिंग से ही नीचे खुला। ठीक है। मीन्स कि थोड़ा छोटा सा गैप डाउन खुला और फिर वो नीचे का कंटिन्यू किया। लेकिन थोड़ा सा नीचे से बायर मिले, लेकिन फिर भी वहीं इनसाइड कैंडल्स में कहीं ऐसे ही क्लोज हो गया डेली टाइम में। उसके बाद फिर से नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर इनसाइड कैंडल में क्लोज हो गया। उसके बाद फिर से इसने साइडवेज ओपन हुआ और सेलिंग आई। ठीक है। और वो काफी नीचे जाकर क्लोज हुआ था। ठीक है ना। तो अगर अब हम देखें इन 4 दिनों को, तो ये नीचे ही आकर क्लोज हो रहा था। ठीक है, बार बार देखो, यहाँ इसका जो लो है वो यहाँ पर है, इसका भी यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ। मीन्स कि ये लोअर लो की फॉर्मेशन में ही क्लोज हुआ डेली टाइम की कैंडल में। तो ऐसे भी स्टॉक कोई नीचे नहीं जा सकता। ठीक है। और अगर इतने दिनों से गिर रहा है तो यहाँ से और नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है ना। तो ऐसे सिनेरियो में जब मार्केट स्टॉक ऐसे 2-4 दिन नीचे आ रहा होता है, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि कब आपको उसमें कुछ बाइंग का मूवमेंट दिखे। ठीक है, कोई पैटर्न बनता हुआ दिखे तो आप उसमें बाय कर सकते हो। ठीक, अभी इसमें हमें ये कैंडल को कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छा हमें सेटअप दिखा था। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। बहुत अच्छा था। अगर आपने भी किया होता तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। देखो, ऐसे सेटअप्स जो बनते हैं ना, आप इनको फॉलो करते रहो, देखते रहो। जब आपके माइंड में बैठ जाएंगे ना ये सब चीजें, एक साइकोलॉजी बन जाएगी अच्छे से। ठीक है, कि इसको ऐसे ट्रेड करना है, किसको कैसे ट्रेड करना है। तो आपका क्या होगा कि आप ऐसे मूवमेंट को पकड़ सकते हो और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ठीक है। तो अभी चलो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। छोटा, ये डेली टाइम का है, अभी हम 15 मिनट में देखते हैं इसको। ये मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो ये देखो, उस दिन से देखते हैं पहले तो। देखो, ये रेंज थी। ठीक है, इसके ऊपर क्लोज हुआ था नेक्स्ट डे। उस दिन जो हमने कैंडल देखी थी वो ये वाली थी, ग्रीन। ठीक है, जो क्लोज हुई थी इस ब्रेकआउट देकर। नेक्स्ट डे यहाँ गैप अप खुला। ठीक है, ऊपर नीचे होकर फिर स्लोली वो प्रॉफिट बुकिंग ही धीरे धीरे उसमें हो गई। ठीक है, और रेड में क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे फिर इसके नीचे यहाँ पर खुला, फिर नीचे आ गया। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर बड़ा गैप डाउन खुल गया, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गई, और वहीं पे कहीं क्लोज होकर फिर लास्ट में रेड कैंडल बनी, और फिर से साइडवेज खुला। ठीक है, और वहीं से फिर नीचे आने की कोशिश की। मीन्स की नीचे आया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेकर फिर नीचे क्लोज हुआ। तो अब देखो, इतने दिनों में, ये 3 दिनों में, 4 दिनों में नीचे ही अगर क्लोज हो रहा था, तो ऐसे भी डायरेक्टली नीचे नहीं जा सकता था। ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि ये 4 दिनों से नीचे आ रहा है स्टॉक। ठीक है, इस दिन से भी, इस दिन भी इसने अपना लो ब्रेक करके क्लोजिंग दी। ठीक है, और फिर साइडवेज खुलकर फिर नीचे आया। और इस दिन का भी एक तरह से ये जो मेन इसका सपोर्ट आ रहा है, जो वॉल्यूम में आएगा, ये आप ट्रेंड लाइन देख सकते हो, एक तरह से ये ब्रेक हो गई। ठीक है, अगर ये मान लो मार्केट क्लोज ना हो, क्लोज ना होती तो क्या होता कि यहाँ पे आपको एक बड़ी कैंडल दिखती रेड। ठीक है, आपको ऐसी रेड कैंडल दिखती ना, अगर मीन्स की क्लोज ना होती, तो ये तो क्लोजिंग की वजह से गैप डाउन खुल गया।
अदरवाइज यहाँ पे आपको एक बड़ी सी रेड कैंडल दिखती, जो कि दिखाती है कि ये नीचे आया, इसने पैटर्न बनाया, ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर नीचे होकर फिर ब्रेक कर दिया, यहाँ पे फिर से पैटर्न ब्रेकआउट हुआ उसका। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। तो ये बहुत अच्छे पैटर्न थे, इनको हम ट्रेड कर सकते थे। खैर हम अभी इनकी तो बात नहीं करने जाएंगे, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं इसको भी हम। ठीक है, मान लो जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है ना, ये बड़े डेली टाइम में जब ऊपर खुल गया, बहुत बड़ा ऊपर जाकर खुला, तो इसकी क्लोजिंग नीचे हुई यहाँ पर। ठीक है, क्लोजिंग हुई इसकी यहाँ पर उस दिन। ठीक है ना, ओपनिंग यहाँ पर थी और ये नीचे आकर ऐसे करके क्लोज हो गया यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पे हमें सीधा सा दिख रहा है कि जो इतना बड़ा गैप अप खुला था, इसको होल्ड करना चाहिए था, लास्ट में ये सेलिंग भी नहीं आना चाहिए था, यहाँ कहीं होल्ड कर जाना चाहिए था इस हायर लेवल को। और इस अगर ये यहाँ पर भी, मान लो कि यहाँ पर भी क्लोज होता ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी ठीक था अगर ये इसी रेंज के ऊपर ही क्लोज हो जाता। ठीक है ना, लेकिन इसने लास्ट में बहुत अच्छी कैंडल बनाकर क्लोजिंग दी। ठीक है, जो कि थोड़ा सा डाउट डाउट में डालती हमें। तो अगर देखा जाए, अभी यहाँ पे ओपन हो, अगर तो ये नेक्स्ट डे ओपन होता है इसके ऊपर यहाँ कहीं, या फिर साइडवेज खुलकर यहाँ ऊपर की तरफ आकर कैंडल क्लोज करता, ठीक है, तो फिर तो दिखता कि हाँ उसने होल्ड कर लिया और अब ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, तो मीन्स की पॉजिटिव ट्रेंड मिल सकता था यहाँ से। लेकिन ये ओपन ही नीचे हुआ। ठीक है, अगर ये ओपन ही नीचे हो रहा है, तो हमें साफ दिख रहा है कि फिर तो नीचे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि नीचे से उठना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर उसको ऊपर ही जाना होता तो ये गैप अप खोलता, या तो गैप अप खुल जाता, या साइडवेज खुलकर ऊपर आता, लास्ट में ऐसे रेड कैंडल नहीं बनाता। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा हमें ऐसा ही देखने को मिला। ठीक है, और अब देखो इसने फिर, और देखो जिस जिस चीज से इसने क्लोजिंग की थी ना, मीन्स कि इस लेवल को क्लोज किया था, ठीक है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट देकर होल्ड कर कर क्लोज दिया था, तो फिर ये ब्रेकआउट होकर ऊपर चला गया। अब इसने क्लोजिंग के टाइम एसी के अंदर क्लोजिंग दी थी, और अगले दिन एसी के अंदर ही ओपन हुआ, तो यहाँ पे हर किसी को छोटा सा स्टॉप लॉस मिल रहा था। ठीक है ना, तो क्योंकि इस रेंज से अगर ये रेजिस्टेंस बन रहा था, ठीक है, गैप अप में ब्रेकआउट होकर ऊपर निकला है, तो नेक्स्ट टाइम ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था इसको ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन ये क्लोज हुआ नीचे, अगले दिन ओपन भी यहाँ पे हुआ। अब देखो, अब ये अगर ओपन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स ये इस रेजिस्टेंस के नीचे ओपन हुआ। अगर इसके नीचे ओपन हुआ है इस लेवल के, तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो इसी वजह से इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ही लिया। ठीक है, और यहाँ से नीचे की तरफ सेलिंग आई। ठीक है, यहाँ पे फिर थोड़ा सा होल्ड करके उसने क्लोज किया। ठीक है, लेकिन अब पोजिशनल ट्रेड अगर जो लेते हैं, ठीक है, उनको यहाँ से और गैप डाउन में ट्रेड मिला होगा, जो कि इंट्राडे में हमें होल्ड नहीं करते, इंट्राडे में हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इंट्राडे में जो इतना भी इतना प्रॉफिट जिनको मिला वो ठीक है, लेकिन अगले दिन वो और भी गिरा। अब देखो, अगर इतना बड़ा गैप अप खुल, मीन्स की गैप डाउन खुल जाता है, तो हमें पता है कि पहले दिन से सेलिंग आ रही है, दूसरे दिन से भी सेलिंग आई है, अब तीसरे दिन और गैप डाउन खुल गया। अब इतने इन लोगों को और इन लोगों को यहाँ तक का प्रॉफिट मिल रहा है, ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक का। तो आपको क्या लगता है कि ये उसको ऐसे लेके बैठे रहेंगे, वेट करेंगे कि वापस प्रॉफिट चला जाए और मार्केट ये ऊपर आ जाए स्टॉक? कोई वेट नहीं करता। ठीक है, सब अपना प्रॉफिट टाइमली बुक करते हैं। अगर इनको और गैप डाउन मिल रहा है, तो ये यहाँ से बुक करना शुरू कर देंगे प्रॉफिट। और अगर आप देखोगे, ये जो ऊपर की तरफ आया, ये बायर्स नहीं है, ठीक है, यहाँ से बाइंग नहीं हुई है, एक तरह से ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि इनको यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मीन्स कितने पॉइंट्स मिल गए, तो इन्होंने प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, इसीलिए मार्केट ऊपर की तरफ आई। क्यों आई ऊपर? क्योंकि इन्होंने सेल किया होगा ना ऊपर से। इन्होंने अगर ऊपर से सेल करते हुए आ रहे हैं नीचे की तरफ, और प्रॉफिट जब बुक करेंगे, तो वो सेलिंग वाला बाइंग में ही कन्वर्ट होगा ना। अगर आपने सेल किया तो उसको एग्जिट करने के टाइम आपको बाय ही तो होगा, बाय करना पड़ता है। बाय को सेल करना पड़ता है, सेल को बाय करना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लो नीचे से ऊपर जा रहा है मार्केट, आपने यहाँ से खरीद लिया, बाय कर लिया, और ये ऊपर गया, आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, एग्जिट करने के टाइम क्या करोगे? सेल करोगे उसको। ठीक है, कि 100 रुपए पे लिया और 200 पे सेल कर दिया। ठीक है ना, सेल करोगे। ऐसे ही अगर आपने पहले सेल किया हुआ है, तो आप बाय करोगे ना फिर नीचे। तो यहाँ पे सिर्फ ये बाइंग की वजह से ऊपर आया हुआ है। तो
ये इसको हम इस मूवमेंट को पकड़ सकते थे। कैसे? वो ऐसे पकड़ सकते थे कि जब हमें पता है कि इतने दिनों से ये नीचे आ रहा है, 2-3 दिन से, अब गैप डाउन खुला, तो हमें यहाँ पे कुछ बाइंग का सिनेरियो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 15 मिनट के ही इस चार्ट में देखें, तो ये रेड कैंडल बनी थी, नीचे से प्रेशर आया, ऊपर ही क्लोज हुई। नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बनी है, जो कि इसके हाई के ऊपर मीन्स की क्लोज कर रही है। ठीक है, इसके ऊपर क्लोज कर रही है, तो हम 15 मिनट के हिसाब से, इस कैंडल के हिसाब से कि इसने बुलिश कैंडल बनी है ये थोड़ी। ठीक है ना, क्योंकि इस कैंडल को और कंटिन्यू होने नहीं दिया, और इस पहली रेड कैंडल में भी नीचे से काफी प्रेशर है ऊपर की तरफ जो लेकर गए, तो इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर हम 1:2 टू का टारगेट लगा सकते थे। इसमें उतना बड़ा टारगेट नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम इसमें टारगेट ले सकते थे। देखो, अगर मार्केट ऊपर से आपको दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है, तो आप जो बाइंग का ट्रेड ले रहे हो ना, जैसे हमने ये ट्रेड प्लान किया, इसमें आप ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 1:3 या 1:4 नहीं रख सकते। मीन्स कितना हो मिलना है तो मिल भी सकता है, लेकिन इतना नहीं प्लान करना चाहिए। 1:2 के करीब ही प्लान करना चाहिए, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट खड़े हैं। हमें हमें पता है कि वो नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, और हम इस अप मूव को पकड़ना चाह रहे हैं, ऊपर वाले मूव को पकड़ना चाह रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें इसमें छोटा टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि इसका नहीं पता जी कहाँ से फिर से टर्न कर जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसको उतना ही देखना चाहिए। तो इसी इसी वजह से इसको हमने 1:2 का टारगेट इसमें रखा। ठीक है ना, अगर ये ही इस नीचे की तरफ होता तो हम बड़ा टारगेट रखते। ठीक है, अगर मान लो जैसे इसने यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है, तो यहाँ पे सेल करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर हम बड़ा प्रॉफिट, बड़े टारगेट के लिए वेट करते हैं, क्योंकि हम ट्रेंड की साइड में ही बैठे हुए हैं। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम ट्रेंड की साइड में, डाउन ट्रेंड में हम बाइंग के बड़े टारगेट नहीं रख सकते। ठीक है, इसीलिए इसमें हमें इसके अकॉर्डिंग ही प्लान बनाकर उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो पैसा बनाना काफी इजी है, लेकिन मतलब कि मुश्किल नहीं है, बट इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि सीखना पड़ता है, बहुत कुछ पहले टाइम देना पड़ता है। अब चलो, अब हम इस दिन का बात करते हैं, 29 जून की जो है, हम उसके 5 मिनट में आकर देखते हैं कि हमें कोई दिख रहा है उसमें कुछ एंट्री का लेवल वगैरह कुछ। हाँ, अगर 5 मिनट में भी देखूं मैं, तो मुझे दिख रहा है कि ये कैंडल है, ठीक है, और ये रेड थी, उसके बाद इनसाइड कैंडल ने होल्ड किया, फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया, तो हम इसके हिसाब से इसमें ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और 1:2 का टारगेट। ठीक है ना, दिख रहा है ना साफ? देखो, अगर हम देखो इस पहली कैंडल का हाई और इसका लो अगर मार्क करके रख लो, अगर वो होल्ड करके ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। जो और भी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो वेट करो। देखो, इसने ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट करने आया, फिर कंटिन्यू किया। ठीक है ना, अब रीटेस्ट की अगर आप कैंडल देखोगे, देखो कैंडल, देखो रीटेस्ट वाली कैंडल कितनी अच्छी है। ये जो रेड कैंडल बन रही थी, नीचे तो आई, लेकिन प्रेशर देखो कितना उसके ऊपर, उसमें बाइंग का आया, और फिर वो ऊपर ही क्लोज हुई। तो ये बहुत अच्छी कैंडल थी। आप यहाँ कहीं एंट्री करके स्टॉप लॉस रखकर 1:1 या 1.5 और 2 का टारगेट रख सकते हो। असल में इसमें 1:2 या 3 ऐसे ही अपने हिसाब से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें जब पता है ना, एक वॉल्यूम प्रोफाइल नाम का इंडिकेटर टूल है, इंडिकेटर बोल दिया, जैसे कि ये, तो अगर मान लो ये कल का सीन है, यहाँ से कल का ओपनिंग मीन्स की लास्ट दिन की ओपनिंग थी, और यहाँ पे उसकी क्लोजिंग थी, तो मैं एक चीज देखना चाहता हूँ कि इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पे है। मैक्सिमम वॉल्यूम इसका यहाँ पर है। ठीक है ना, ऊपर के लेवल्स पर, ये अगर आपको ये वॉल्यूम दिख रहा है, येलो कलर की लाइन जो है, और जहाँ सबसे ज्यादा होता है वहां पे ये रेड लाइन ऐसे खींच देता है। तो मैंने देखा कि इसके ऊपर, इसी लेवल्स के ऊपर, ये इसका वो एरिया है। ठीक है, लेकिन हमें जो इस तरह की जो रेंज होती है ना, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि हमने देखा कि ये रेंज जो है ना, ये रेंज कुछ ज्यादा टाइम टेस्ट हो चुकी है इसमें। ये देखो ये रेंज, ठीक है, ये रेंज में क्या है कि ये होल्ड किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर वहां पे होल्ड किया। मीन्स कि ये जो एक लेवल आ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ से ये होल्ड कर रहा था, नीचे नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही उसको आगे जब हम खींच लेते हैं, तो वहां पर हम, वहां तक का हमें टारगेट जाने रखना चाहिए। ठीक है, जहाँ फिर इसकी
क्लोजिंग, ये जो लास्ट इसकी क्लोजिंग है इसके कहीं पास का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो एक एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये था। अब देखो 5 मिनट में भी हमें अच्छा दिख रहा है, ठीक है। 1 मिनट में भी देख लेते हैं क्या उसमें इससे भी अच्छा दिख रहा है कोई, मैं इसकी और बारीकी से अगर एंट्री करनी हो तो। इसमें तो इतना तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज दिख रही है, देखो यहाँ से सेलिंग आई, ठीक है, ऊपर आया, फिर से सेलिंग आई, ठीक है, इस कैंडल में फिर ऊपर आया, फिर थोड़ा होल्ड कर लिया इस लेवल को, फिर ऐसे करके ना इसने जब ये कैंडल का क्लोज दिया, इस वाली कैंडल का, हम इसको देख सकते हैं, या फिर हम जितनी रेंज में ये होल्ड कर रहा है, ठीक है, इस इतनी रेंज को, इसको हम ध्यान में रख सकते हैं कि ये कब इसको ब्रेक करता है, जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट होकर कंटिन्यू करेगा तब एंट्री करेंगे। लेकिन कभी कभी रीटेस्ट नहीं करता उस हिसाब से जैसा हम सोचते हैं, ठीक है ना। अब इसने क्या किया है कि इसने देखो यहाँ पे एक तरह से होल्ड तो किया, लेकिन फिर नीचे आकर फिर कंटिन्यू, इसीलिए हमें स्टॉप लॉस अच्छे से अच्छी जगह पे लगा के रखना चाहिए। अब अगर मैंने इसको यहाँ पे एंटर किया भी होता, यहाँ पे एंट्री की होती, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होता, ठीक है, इसके नीचे, यहाँ पे ये ज्यादातर होल्ड कर रहा था, उसके नीचे नहीं जा रहा, या फिर डे लो के नीचे, अगर ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा तो डे लो के नीचे रख लो, ज्यादा बड़ा हो रहा है तो क्वांटिटी कम करके डे के लो के नीचे रखो, नहीं तो आप थोड़ा सा यहाँ कहीं भी रख सकते हो, ठीक है, यहाँ कहीं, ठीक है। तो देखो फिर उसके बाद ये ऊपर तो गया, लेकिन होल्ड फिर नीचे आ गया था, लेकिन फिर भी उसने ऊपर की, देखो इसमें क्या है ना कि इसमें हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है पिछले कितने दिनों से नीचे ही आ रहा है और नीचे जाना मुश्किल है, ठीक है ना। तो उस वजह से, और एक बात, अगर आप आरएसआई देखो, देखो आरएसआई वीक नहीं हो रही कहीं पे, वो ऊपर की तरफ ही मूव हो रही है धीरे धीरे, ठीक है ना। इतनी रेंज के लिए वो ऊपर ही मूव होती रही, ठीक है, आरएसआई। तो आरएसआई में थोड़ा सी स्ट्रेंथ जो शो कर रही थी हमें, ठीक है, तो इसमें यहाँ कहीं एंट्री कर सकते हो अगर। और देखो, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन आ रही है ना इतने एरिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका हाई को मार्क कर लो, ठीक है, और इसके लो को मार्क कर लो। जब ये अपना हाई तोड़कर ऊपर निकलेगा, देखो रीटेस्ट किया और कंटिन्यू करने की कोशिश, फिर रीटेस्ट किया, फिर कंटिन्यू, फिर किया, आप यहाँ एंट्री ले सकते हो, एसी के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा इसमें ट्रेड बनता था उस दिन। तो अभी हम थोड़ा सा 15 मिनट में देख लेते हैं और आगे का क्या सीन था। अभी इसको तो इस दिन का हम नहीं वो करेंगे, चलो कर लेते हैं यार, क्या है, 2-5 मिनट और लग जाएंगे, थोड़ी वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है। सिखाने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, जो जो मैंने सीखा है इधर उधर से, आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ है। अब देखो अगर ये इस दिन क्लोज हुआ तो मैं इसको क्या करूंगा, देखूंगा कि इतना साइडवेज था, मूवमेंट था, तो ये कहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम इसमें था, देखो। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम था, मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगा, ठीक है, ये मैंने लाइनें मार्क कर ली, ठीक है। और यहाँ पे भी वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर, और ऊपर भी थोड़ा काफी वॉल्यूम है इसमें, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है ना, इस यहाँ पे उन्होंने रेड लाइन लगाई और वहां पे मैंने 2 लाइन्स लगा दी। अब मैं इस वॉल्यूम वाले को हटा देता हूँ, और अब मुझे पता है कि देखो इसने क्या किया है कि ऊपर से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, होल्ड करके फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब हम मुझे पता है कि ऊपर तो आ गया, अब इसके नीचे जाने की बारी है, ठीक है, यही सीन बनता है ना अभी, इसके यहाँ से नीचे जाएगा, लोअर लोअर बनाना है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे देखा कि ये कर क्या रहा है। अगले दिन ये ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, इस कैंडल में, और बड़ी सी विक बनाई दोनों साइड, थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है, और इसने इसी जहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम था वहां पे जब इसने फिर से रिजेक्शन लेना शुरू किया और नीचे आना शुरू किया अच्छी कैंडल के साथ, तो हम इसमें यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। इसका ये जो कैंडल है 15 पहली कैंडल जो है, इसका हाई लो मार्क कर लो, जब इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, इतना बड़ा स्टॉप लॉस है थोड़ा सा,
लेकिन आप इस इन देख दो कैंडलों का स्टॉप लॉस रख कर भी ट्रेड कर सकते हो। इसको रीटेस्ट होकर लेता तो अच्छा होता, नहीं किया तो ऐसे कंटिन्यू कर दिया तो वो भी ठीक है। देखो ना, कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी स्टॉक ना ऐसे रीटेस्ट करता नहीं, जैसे यहाँ इसने रीटेस्ट किया नहीं, नीचे चला गया एक ग्रीन कैंडल, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर नीचे होकर नीचे चला। तो ये जरूरी नहीं है कि ये रीटेस्ट करे ही करे, ठीक है। अब देखो होता तो यहाँ नीचे जाकर ऐसे रीटेस्ट करता फिर कंटिन्यू करता, लेकिन हमें जब एक बार ब्रेक हो गया तो यहाँ पे हमें हाफ क्वांटिटी एटलीस्ट ऐड कर देनी चाहिए। हाफ क्वांटिटी, क्योंकि अगर ऐसे डायरेक्ट चला गया तो कम से कम हाफ क्वांटिटी में तो प्रॉफिट ले लेंगे ना हम, क्योंकि हमारा डायरेक्शन तो क्लियर होगा पहले से ही, एनालाइज जो हमने किया होगा। तो अगर ऐसे निकलेगा तो हम फिर भी थोड़ा बहुत तो बना ही लेंगे पैसा उसमें से, ठीक है। अगर रीटेस्ट कर कर फिर से यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल दिखा दे तो यहाँ पे और हाफ क्वांटिटी जो बची वो भी ऐड कर देंगे, तो फिर ये बहुत और भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि इस मूव को भी मिस नहीं करना, रीटेस्ट अगर कोई रीटेस्ट के लिए बैठा रहता तो वो मिस हो जाता, रीटेस्ट हुआ नहीं और एंट्री मिली नहीं, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसमें भी ये एक इसका सीन था, ठीक है, कि यहाँ से इसने ब्रेक किया। और मैं इसको एक मिनट में देख लूँ तो कि और भी कोई इसमें हम एंट्री कर सकते थे क्या और भी अच्छे से। देखो, अगर इसमें ना हमने एक मिनट के हिसाब से भी एंट्री की होती तो हमें क्या देखने को मिलता। हमने अगर देखो ये कैंडल बनी, यहाँ इसका हाई था, नीचे आया, होल्ड किया, फिर नीचे ब्रेक किया, ठीक है। अब अगर इसका लो देखे तो इसने वो भी ब्रेक किया है ऐसे होल्ड सा करके, ठीक है। अगर हम इसका ये एरिया देखें तो ये भी इस रेड कैंडल ने क्लोज किया है। अगर ये एरिया भी देखें तो ये भी रेड कैंडल बनी, फिर इनसाइड फिर नीचे। इसमें दो चीजें हुई हैं देखो, अगर हमने इसको देखकर एंट्री की होती या इसको देखकर भी की होती तो डेफिनेटली हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होता यहाँ पे, जो हमने ये इसके हाई पे रखा होता या इसके कहीं हाई पे रखा होता, ठीक है। अगर आप इतना ले सकते हो स्टॉप लॉस तो इसमें हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा यहाँ पे, जब जो ऊपर गया, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पे इसने दोनों स्टॉप लॉस हिट कर दिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन फिर भी आपको वेट करना चाहिए कि देखना चाहिए कि ये दिन का हाई जो है उसको तोड़ रहा है, ठीक है ना, उसको तोड़ रहा है कि नहीं, ठीक है, ये दिन का लो। तो इसी रेंज के अंदर जब ये ट्रेड कर रहा है, जब इस फिर से ब्रेक कर रहा है तो आप ये फिर से यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। जहाँ फिर आप जब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ डबल टॉप बन जाए कुछ, जहाँ कुछ हेड एंड शोल्डर वगैरह बन जाए और ब्रेक हो जाए, तब आप एंट्री कर सकते हो। अगर आप देखोगे इसमें, ये देखो इसने पहले तो एक हेड एंड शोल्डर जैसा बनाया, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक हुआ, एक चीज, ठीक है। दूसरी चीज, इसने जब यहाँ से हायर हाई बनाकर ये लोअर लो बनाया छोटे टाइम में, इसने ये रेड कैंडल क्लोज की। ये रेड कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है, ये रेड कैंडल क्लोज हो रही है ये जो इसने यहाँ पे होल्ड किया था ना, ये वाले एरिया में, यहाँ पे होल्ड किया था फिर ऊपर गया, ये ऊपर से अब नीचे, अगर इसी के नीचे इसने क्लोजिंग करना शुरू किया, नीचे गया देखो, फिर ग्रीन कैंडल के साथ रीटेस्ट किया, फिर कंटिन्यू, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे ऐसे करके कंटिन्यू। तो यहाँ पे बहुत से रीजंस बनते हैं, ठीक है, ट्रेड करने के, इसमें एंटर करने के, क्योंकि हमें जब पीछे से डायरेक्शन क्लियर होगी ना तो फिर हम इसमें घुस सकते हैं। अब पीछे की एंट्री हमारी क्या थी, किस बेस पे थी, वो भी एक बार देख लो, समझ लेते हैं। लास्ट एंट्री हमारी इसी बेस पे थी कि ये लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, ठीक है, ये लोअर बनाया था और ये फिर ऊपर की तरफ आया, और अब ये कंटिन्यू करना है, ठीक है, इसने इसी के ऊपर बैठे हम, ठीक है ना। और अगर ये लेवल देखा जाए तो ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अब आगे चला गया तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर तो इसके ऊपर खुलता, जहाँ साइड खुल के ऊपर क्लोज करता जहाँ पे कैंडल, तो ये ऊपर को भी आ सकता था, लेकिन ओपन ही नीचे हुआ, उसके बाद एक दो कैंडल के बाद ये नीचे की तरफ ही क्लोजिंग करना शुरू किया, तो ये कंटिन्यू हो गया, क्योंकि डाउन ट्रेंड का ट्रेंड चल रहा है। तो ये बहुत इजी ट्रेड था इसमें भी, ठीक है। मेरे लिए बोलना थोड़ा इजी है कि हाँ इजी ट्रेड है, आप जो बिगनर है उनको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा काफी कुछ, फिर उसमें आप भी अच्छे से ट्रेड इसको कर सकते हो। अब अगर और बात कर लें, देखो अब लास्ट दिन से क्या हुआ कि ये नीचे गया,
ठीक है, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, और ये आपको ऐसे डब्ल्यू पैटर्न सा दिख रहा होगा अब तो, है ना। अगर आप देखोगे कि इसने ये लो लगाया था यहाँ पर, ठीक है, और इसकी आर एस आई यहाँ पर थी, ठीक है, फिर इसने और लो लगाया यहाँ पर, लेकिन आर एस आई ने लो नहीं लगाया, ठीक है, आर एस आई में डाइवर्जन है, आर एस आई में स्ट्रेंथ आ रही दिख रही थी यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है ना, 15 मिनट के चार्ट में। और 15 मिनट की पहली कैंडल देखेंगे तो देखो कितनी अच्छी नीचे से रिजेक्शन मिला। अब इसका लॉजिक क्या होता ट्रेड करने का, वो ये होता कि हम जब पिछले 3-4 दिनों से नीचे की तरफ आ रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे डायरेक्ट और नीचे कितना चला जाएगा। तो एक अच्छी सी ये सपोर्ट फाइंड करेगा, ठीक है, और फिर ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर देगा, ठीक है ना। जैसे ये स्पोर्ट फाइंड आउट करेगा अपने को अच्छी अच्छी सी बहाना कोई ढूंढेगा ऊपर आने का, तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इसने कौन सा बहाना ढूंढा देखो, क्या आपको नहीं लगता कि इस एरिया से पहले भी ऊपर उठा था ये, देखो ये जो भी इसकी रिसेंट सपोर्ट है, यहाँ से देखो नीचे आया था, यहाँ से फिर एक जो बाउंस बैक इसमें आया, वो बहुत दूर तक गया, देखो काफी ऊपर तक लेकर गया था। तो आपको नहीं लगता कि ये दोबारा उसी लेवल पे आ रहा है और फिर से बाउंस बैक आ सकता है, और बाउंस बैक देखो कितना अच्छा आया आज, ठीक है ना। हम इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये 15 मिनट पहले तो देखो जी अच्छी स्पोर्ट है रिसेंट, और इसके आगे की अगर स्पोर्ट भी देखना चाहते हो तो वो ये है, देख लो, ठीक है ना, वो इस लेवल के पास आएगी, इस लेवल के पास, ठीक है ना। क्योंकि देखो स्पोर्ट क्या है, यहाँ से बार बार उठ रहा था, नीचे आया, यहाँ से उठा, फिर नीचे आया, फिर यहीं से उठा, ठीक है। अब रिसेंटली यहाँ से पे आया था, फिर यहाँ से उठा था, ठीक है, अब फिर वहीं पे आया, फिर उठा। तो ये स्पोर्ट अभी अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। पहले इस स्पोर्ट ने 2 बार काम किया, पहली बार दूसरी बार, अब इसने पहली बार और दूसरी बार काम किया, ठीक है ना। तो ये एक इजी ट्रेड थे इसमें, ठीक है ना। अब इसको हटा देता हूँ। अगर आप देखोगे पहले तो हमें बड़े टाइम में भी डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है जो 15 मिनट में, जो कि यहाँ पे जाकर ब्रेक हुआ और फिर कंटिन्यू किया इसने। अगर मैं अब इसमें सीधा 1 मिनट पे आता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बारीकी एंट्री करनी है जहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा छोटा लगे, ठीक है, बड़ा स्टॉप लॉस ना मेरा लगे वहां पे। तो मैं क्या देखूंगा कि इतने दिन से नीचे तो आ रहा है, ठीक है, मैं कुछ बुलिश क्या पैटर्न देखूंगा। तो मुझे क्या देखा, तो आपको भी दिख गया होगा शायद, देखो ये आज का कैंडल है, ठीक है, ये कल की क्लोजिंग थी यहाँ पर, आज ओपन हुआ कल के लो के नीचे और कंटिन्यू नीचे किया, फिर एक ऊपर की तरफ आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया, ये डब्ल्यू पैटर्न इसने बनाकर क्लोज कर दिया, जिसकी फर्स्ट कंफर्मेशन हमें मिली कि ये एक लो लगाया, दूसरा इसने ये लगाया, और ये जो दूसरी बार लो है ये बहुत अच्छी कैंडल इसने नीचे से रिजेक्शन मिला है, और ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया है इसने और ये क्लोज कर दिया, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न का अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें ना, सीधी सी भाषा में, तो वो ये है कि सेलर्स ने ट्राई किया वो नीचे लेके आने का, ठीक है, बायर्स ने थोड़ा सा उसको संभाला, सेलर्स ने फिर से ट्राई किया, बायर्स ने फिर उसको पूरे जोर से संभाला, ठीक है ना। तो अब सेलर्स ट्राई नहीं करेंगे दोबारा, हमेशा सेलर्स 2 बार ट्राई करते हैं, देखो अगर बायर्स ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है, सेलर्स ने उसको रोक कर थोड़ा सा नीचे कर दिया, बायर्स ने फिर से ट्राई किया ऊपर लेके जाने का, लेकिन सेलर्स ने फिर से उसको नीचे नीचे की तरफ पुल कर पुश कर दिया, और वो थोड़ा ज्यादा पुश करेंगे, ठीक है। तो ये जो नेकलाइन होती है ना उसकी, ये टूट जाती है, इसके नीचे अगर क्लोज करने लगती हैं कैंडल्स, फिर बस वहां से डाउन ट्रेंड ऐसे करके शुरू हो जाता है, ठीक है, समझे। बहुत सिंपल सा ये कंसेप्ट आप समझो उसको, मैं वीडियो भी कोई स्पेशल इसके लिए बनाऊंगा। ऐसे ही ये था, देखो इसने ट्राई किया, इन्होंने उन्होंने थोड़ा सा उसको पुल किया ऊपर की तरफ, फिर उन्होंने ट्राई किया, फिर उन्होंने पुश कर दिया, फिर उन्होंने अच्छे से पुश किया, देखो अच्छी कैंडल के साथ। तो डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट, यहाँ पे एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस, बस फिर वेट करो प्रॉफिट लेने का। हमारी भी इसमें एंट्री थी आज की, अब मैं इसको 5 मिनट में लेकर आता हूँ। हाँ, पहले हम वो लगा लेते हैं कि हमने कहाँ पे एंटर एग्जिट किया था।
हाँ ये देखो इस डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर ही एंट्री थी, सिंपल सी एंट्री थी, बहुत बड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड था। देखो अब अगर आप देखोगे, इसका स्टॉप लॉस मारा था सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट के रख लो, है ना। इसी इसी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे ना, ये जो इसने अच्छी कैंडल जो नीचे से रिजेक्शन मिली है, जिसने डब्ल्यू पैटर्न की दूसरी दूसरी टांग बनी है डब्ल्यू पैटर्न की, ठीक है, उसी के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे ये। ठीक, इसके नीचे स्टॉप लॉस, जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न की अच्छी कैंडल क्लोज हुई ग्रीन वाली, डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हुआ, यहाँ पे एंट्री, ठीक है ना, और बस फिर होल्ड करना था इसको। हम होल्ड कैसे करना था वो देखते हैं। होल्ड ये किलो, हमने पहले तो होल्ड यहाँ तक किया, ठीक है। उसका देखो मैक्सिमम प्रॉफिट लेना बिगिनर्स को तो चलो अभी 1:2, 2.53 पर निकल जाना चाहिए, ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। पहले आप थोड़ा सा पैसा बना लो, ठीक है। जैसे ही आपके पास थोड़ा सा पैसा बन जाएगा ना, तो फिर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा होल्ड करने का, और बाकी भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको थोड़ा से पहले कैपिटल बनाने का जरूरत है, ठीक है ना, उसके बाद फिर उसको लंबा होल्ड करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले तो हमने इस डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से एंट्री की, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ठीक है। 33 जितना भी है 30 रख लो, 30 का ही था, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं उसको 3 पॉइंट, ठीक है। उस कैंडल के लो के नीचे ही रखेंगे। तो हमने पहले तो यहाँ पे जो देखा था कि इसका यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम था, ठीक है, वहां पे इसको इस लेवल पर होल्ड करेगा, जब यहाँ से नीचे भी आ सकता था। इसको हमने होल्ड करने का और रीजन क्या बनता है, जब हम इसको 15 मिनट में देखेंगे ना, देखो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का या लाइव मार्केट में देखने का यही बेनिफिट होता है कि आपको वो डरने नहीं देता, ठीक है। जैसे अब 5 मिनट में अगर हम देखें तो ये देखो इसने RSI में लगा लेता हूँ, हाँ ये देखो, जैसे इसने ना यहाँ पे एक, अब हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है ना, जो यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम था। ये इसने पहले हाई मारा वहां तक, फिर नीचे आया, फिर ट्राई किया, फिर रेड कैंडल बनाई, तो इट मीन्स हमें यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे एम पैटर्न दिख रहा होगा, और एम पैटर्न का थोड़ा सा आपको ये भी लोअर लो भी दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे, है ना। तो RSI में डाइवर्जन, देखो अप ट्रेंड में तो डाइवर्जन ऐसे दिखते रहते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि हर डाइवर्जन सही काम करेगा, ठीक है। कुछ डाइवर्जन हमें इग्नोर भी करने होते हैं, जैसे ये। अब यहाँ पे तो एम पैटर्न सा थोड़ा सा बना, लेकिन एम पैटर्न नीचे की तरफ कंटिन्यू नहीं हुआ, ठीक है, बेशक वो ऊपर ही बना है, लेकिन उसकी नेकलाइन नहीं टूटी, जो एम पैटर्न की नेकलाइन थी। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये एम पैटर्न, ठीक है, इसकी ये नेकलाइन थी, इसके अगर नीचे अगर ट्रेड करता तो ये कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुई, ठीक है। और अब हम देखेंगे तो यहाँ पे है ना, इसको क्यों हमने होल्ड किया, हम 15 मिनट में देखेंगे ना जब, तो हमें पता चला है कि एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है, कोई भी हमें 15 मिनट में ऐसा कोई रेड सिग्नल नहीं मिला, ठीक है, जहाँ यहाँ पे हमें कोई ऐसे रेड एम पैटर्न नहीं मिला कि जो लगे कि नीचे आ जाएगा, जहाँ हमें कोई बड़ी ऊपर से रिजेक्शन वाली कैंडल नहीं दिखी यहाँ पर, ठीक है ना, कि वहां से नीचे आ जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल में ही क्लोज हो जा रहा है अभी भी, ठीक है। अगर इसको नीचे आना होता यहाँ से, तो यहाँ पे रेड कैंडल अच्छी सी ऐसे रेड कैंडल बना देता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो सकता था फिर ये नीचे आ सकता था, लेकिन बनाया नहीं, तो इसको होल्ड करना था। अब ये एक अच्छा इसका सपोर्ट है, तो उसको सॉरी रेजिस्टेंस है, तो अगर उसको ब्रेक करके ऊपर गया है तो हमें पता है कि फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, नीचे आएगा तो रेजिस्टेंस मिलेगा, इसलिए रेजिस्टेंस मिला और फिर कंटिन्यू करने का कोशिश किया, ठीक है। और ये इसने हाई लगाया, जो कि बहुत ही अच्छा टारगेट था, और ये हाई कहाँ तक लगा इसका, वो यहाँ कहीं तक इसके लो तक लगा, यहाँ से ये सेलिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। देखो यहाँ तक तो अप ट्रेंड था ना, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक अप ट्रेंड था, जब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई, यहाँ से असली में सेलिंग लोअर लो बने शुरू हो, तो वहां तक इसने आज क्लोज किया, ठीक है। तो ये सिंपल सा ट्रेड था, इसमें आप अच्छा खासा पैसा बना सकते थे, हमने भी बनाया अच्छा पैसा इसमें। अगर आप इसको देखोगे तो ये 250 पॉइंट है, ठीक है, 250 नहीं पकड़ सकते, कम से कम तो 180, 150, 200 पॉइंट तो पकड़ ही सकते थे, है ना। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे आप और इसको होल्ड कर सकते हो। और मेरा थोड़ा सा माइंड में ये भी रहता है कि
ये देखो, मैं थोड़ा सा डेली चार्ट को भी देखता हूँ फिर साथ में, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा सा कंफर्मेशन दे देता है। मुझे पता है कि अगर ये इस लेवल के ऊपर निकल रहा है, ठीक है, अगर ये इस लेवल के ऊपर निकल रहा है यहाँ से, तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये बिल्कुल डे हाई पे क्लोज करने की कोशिश करेगा। डेली की कैंडल डे हाई पे क्लोज करने की कोशिश करेगा। ये भी मेरे माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा था, बैक ऑफ द माइंड, तो मैंने इसको और भी होल्ड किया, मीन्स कि बिल्कुल हाई लेवल तक में इसको मैंने होल्ड किया। फिर हमने यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक किया था इसमें, ठीक है, और यहाँ कहीं तक प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है ना, 250 पॉइंट के करीब। तो अब अगर अगर मैं अब आपको इसका दिखा देता हूँ कि हम कैलकुलेट भी करके देखते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो अगर आपको इसमें 20 क्वांटिटी लेनी हो, 20 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी, ठीक है, चलो मैं 50 की बात करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा 50 क्वांटिटी में कर लेता हूँ, ठीक है। 50 क्वांटिटी अगर हम देखें तो 50 क्वांटिटी को मैंने जब मल्टीप्लाई किया इन 30 पॉइंट से, तो मेरा लॉस पहले हम देखेंगे ना कितना लॉस हो सकता था इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें देखो चांसेस हमारे ज्यादा थे, क्योंकि हमें डायरेक्शन क्लियर थी, हमें कॉन्फिडेंस था कि तो ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं, हमने एंट्री सही जगह पे की थी, स्टॉप लॉस सही जगह पे था, तो थोड़ा सा उन सभी कुछ कुछ इतने छोटे छोटे पॉइंट थे जो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव कर रहे थे। देखो 50 क्वांटिटी ली मैंने, ठीक है, और मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 30 के साथ, क्योंकि 30 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस था ना। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ आपको, नहीं तो हाँ 30, ठीक है, उस कैंडल के लो के नीचे था, तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 50 को मल्टीप्लाई करो 30 के साथ, कितना आया, 1500। तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस था वो था 1500 का, ठीक है ना। 1500 का मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता था अगर हम गलत होते, ठीक है, जो कि ये लॉस उतना लेना चाहिए जितना आप सह सकते हो, जितना आपकी पॉकेट साइज अलाउ करती है, जितना आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है, ठीक है, नहीं तो क्वांटिटी को कम कर सकते हो। तो 1500 का मेरा रिस्क था, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं था, छोटा सा रिस्क था, ठीक है। और अब इसी 50 क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन 250 पॉइंट से, जो हमने 250 पॉइंट पकड़े, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 250 के साथ। देखो 12,500, 1500 का रिस्क था और 12,500 रुपये, ऐसे जैकपॉट ट्रेड भी मिलते हैं, ठीक है। बीच में आपको बस उन ट्रेड को पकड़ना है और होल्ड करना है, ठीक है ना। अब अगर बात करें तो अगर मान लो आपका एक ट्रेड पॉजिटिव गया, ठीक है, 1:1 का मान लो आपका एक ट्रेड, सॉरी नेगेटिव गया, ठीक है, आपने लूज कर दिया, ठीक है। एक 1:2 का ट्रेड था आपका, वो भी आपने मान लो लूज कर लिया, ठीक है। अब आपने दो ट्रेड लूज कर दिए, ठीक है, अब आपका एक और ट्रेड है, उसमें आपको 1:3 मिल गया। आपको नहीं लगता कि आपने ये जो 2 दिन लॉस किया था, मतलब कि 3 पॉइंट लॉस हुए, वो एक ही ट्रेड में रिकवर हो गए, ठीक है ना, वो एक ही में रिकवर हो गए। अब देखो अगर इसमें मैंने आज 12,000 बना लिया, 12,500 बना लिया, तो मुझे 1500, 1500, 1500 2 बार या 3 बार देने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं होगी 1500 देने में, क्योंकि मैंने तो भी इतना बना लिया ना, उससे बहुत ज्यादा बना लिया। 1500 को मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ, कितना होता है 4,500। अगर मैंने 4,500 लूज भी कर लिया, ठीक है ना, 4,500 अगर लूज भी कर लिया, तो 12,500 मैंने एक जैकपॉट ट्रेड ने मुझे दे दिया, तो 4,500 को तब भी मेरे पास 8,000 बचता है। तो समझते हो ना कि रिस्क मैनेजमेंट कितना अच्छा, क्वांटिटी साइज और रिस्क मैनेजमेंट आपको कितना अच्छी जगह पे लेकर खड़ा कर देता है, ठीक है। अभी मैंने 4,500 लूज किया था, लेकिन मुझे 12,000, 12,500 मिल गया, तो उसमें कट कटा कर मुझे 8,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। जो मैंने लॉस किया वो रिकवर भी हो गए, और उसके ऊपर 8,000 का प्रॉफिट है। अब मैं 8,000 को
डिवाइड कर लेता हूँ 1500 से, ठीक है। मीन्स कि मैं अभी भी 5 ट्रेड ले सकता हूँ, मैं 5 बार 1500 फिर से लूज करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। मैं 1500 5 बार और लगा सकता हूँ, ठीक है ना। 5 बार और ट्रेड ले सकता हूँ 1500 की। अगर ये सभी ट्रेड कंटिन्यू लॉस में चले गए तो जाकर मेरा जो प्रॉफिट खत्म होगा, जो 8000 का किया है, मेरी पॉकेट से नहीं जाएगा, मेरे कैपिटल से नहीं जाएगा जी, मेरे इस प्रॉफिट में से जाएगा, ठीक है, 1500। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपको एनालाइज करना आता है, ट्रेड करना थोड़ा बहुत आता है, समझ आता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपके 5-7 ट्रेड जो है वो कंटिन्यूसली लॉस में ही चले जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इन 4-5 ट्रेडों में एक दो और भी ऐसे जैकपॉट निकल गए तो भी आप बहुत अच्छा पैसा घर लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन भी था साथ में। वीडियो काफी लंबी हो गई उसके लिए सॉरी, बट क्या करें अब, छोटा मैं छोटी छोटी चीजें तो नहीं बता सकता ना, पूरा डिटेल में थोड़ा सा बताना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड था इसका, ठीक है। ऐसे बड़े एक आध ट्रेड भी मिल जाए ना हफ्ते में, तो आपके हफ्ते भर के लॉसेस जो है वो रिकवर हो जाते हैं, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आ जाते हो, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।